सो फर्स्ट मोस्ट थिंग, सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉल्व द प्रॉब्लम, सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कि व्हाट शुड बी अवर आउटपुट। ठीक, आउटपुट अगर हमने सोच लिया कि नहीं हमको एडिशन ऑफ अ नंबर चाहिए, नहीं आई वांट टू बिकम अ एमबीबीएस, आई वांट टू बिकम अ इंजीनियर। अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, वी विल सिलेक्ट इंजीनियरिंग और ग्रेजुएशन इन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। कहाँ पर आएगा, एज अ पार्ट ऑफ इनपुट। तो पहले प्रॉब्लम्स जब सॉल्व करोगे तो इनिशियली वी हैव टू थिंक अबाउट द आउटपुट, व्हाट शुड बी द आउटपुट। our objective is to become an engineer, our objective is to become a doctor, our objective is to become a software developer। तो अब देखिए, वी आर टेकिंग थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स आउटपुट क्या बनना है, इंजीनियरिंग। सो व्हाट शुड बी अवर इनपुट, इंजीनियरिंग, दैट इज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अगर डॉक्टर बनना है तो फिर आपको अकॉर्डिंगली मेडिकल साइंस में जाना पड़ेगा। नहीं करना है सॉफ्टवेयर में जाना है, यू कैन टेक, यू हैव ऑप्शन। बस ये हमारे पास फिलहाल ऑप्शन है, ये इनिशियल लेवल के ऑप्शन है, these आर नथिंग बट द इनपुट्स। नो डाउट दिस ऑल स्टूडेंट्स विल बी फ्रॉम ट्वेल्थ। ट्वेल्थ में जाने के बाद जब हम ट्वेल्थ में आएंगे, देयर देयर ओनली वी हैव टू डिसाइड अबाउट द डिफरेंट ऑप्शंस। कि नहीं, जब हम ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ मतलब कि जब हमारे पास में टेंथ हो जाएगा, टेंथ के बाद वी हैव टू थिंक अबाउट अवर ऑप्शन। तो अब हमारा इनपुट आउटपुट देखिए कैसे तैयार हो रहा है कि जब हम टेंथ में, तो नो डाउट आप सब लोग का सेम सिलेबस था, बट व्हेन वी कम टू द 11th स्टैंडर्ड, हियर आवर सब्जेक्ट्स आर गोइंग टू चेंज। चेंज कैसे हो जाएंगे, चलो यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम, पी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, नो प्रॉब्लम। अगर मेडिकल में जाना है तो फर्स्ट मोस्ट सब्जेक्ट हमारे पास में बायो ग्रुप होना चाहिए। इंजीनियरिंग में जाना है, वी मस्ट हैव अ मैथमेटिक ग्रुप्स। समझ रहे हो, यहाँ पर देखिए इनपुट कैसे चेंज हो रहे हैं हमारे ऑटोमेटिकली। क्या कहा मैंने कि हमको सोचना है कि प्रॉब्लम, अब देखिए वी आर फोकसिंग मोर ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिकॉज ये समझ गया आगे में कुछ नहीं है। सो थिंक, प्रॉब्लम सॉल्व, think about the output. What is your output? I want to become engineer, I want to become a doctor, I want to become a software engineer। चलो, you want to become an engineer, so input क्या देंगे, our input must be you must have 10th pass। 10th pass के बाद आप जाओगे 11th मैथमेटिक्स। फ्रॉम 11th मैथमेटिक्स कुछ प्रॉब्लम है किसी को, एवरीथिंग इज No, क्लियर, sir. एवरीथिंग इज क्लियर, वॉइस, वीडियो, Yes, sir. ओके। Yes, चलो, sir. सो Yes, sir. हम कहाँ पर है, आउटपुट पर, इंजीनियरिंग और डॉक्टर और सॉफ्टवेयर डेवलपर। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे एक तो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। यू हैव टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर, दैट इज नथिंग बट अ स्पेसिफिक, अनएम्बिगुअस किसको कहते हैं कि नहीं मुझे एक बनना है, दैट इज नथिंग बट इंजीनियर, और आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब इंजीनियर पर जाना है, दैट इज नथिंग बट आवर आउटपुट इज फाइनलाइज। सो नाउ वी विल थिंक अबाउट द इनपुट। सो सपोज आई थिंक अबाउट टू गो फॉर अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर की डिग्री लेना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इज आफ्टर 10th आई हैव टू गो फॉर दिस ग्रुप। If I want to become software developer, no problem, I can take any group, that here your mathematics is compulsory यहाँ पर आने के लिए। इसका मतलब देखिए कि अगर मैथ्स लेते हैं तो आफ्टर 12th वी हैव टू ऑप्शंस, दैट वी कैन गो फॉर द इंजीनियरिंग एज वेल एज फॉर दिस डिफरेंट ग्रुप्स। और एक मजे की बात बताता हूँ कि इंजीनियरिंग होने के बाद उसको एक इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है, लेकिन आफ्टर दिस, आपके तीन साल का जो आपका अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम है, आफ्टर दैट जैसे आप पीजी कर लेते हो तो बोथ डिग्री आर इक्वलेंट। वो इंजीनियर वाला फिर आपको नहीं बोल सकता कुछ, ये दोनों डिग्रीज इक्वेलेंट हो जाती है। अब होता है कुछ रीजन की जिस वजह से हम एडमिशन नहीं ले पाते हैं, नहीं होता है, तो नहीं सोचना, इंजीनियरिंग और पीजी दोनों डिग्री इक्वेलेंट है, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जो पीजी डिग्री हमारी होती है इसको ज्यादा वेटेज आता है एज कम्पेयर टू इंजीनियर। अब क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में कि व्हाई दिस डिग्री इज गोइंग टू बी हैविंग द मोर वेटेज देन द इंजीनियरिंग, बिकॉज दिस इज ओनली ऑफ द 4 ईयर डिग्री, और यहाँ पर जब एमसीए करते हैं हम तो 3 ईयर इसमें और 2 ईयर इसमें, टोटल 5 ईयर्स की हो जाती है। सो यू हैव अ मोर लर्निंग एक्सपीरियंस। कौन सा एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस।
सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन कि नहीं वो इंजीनियरिंग कर रहा है, लेट देम टू डू एनीथिंग आफ्टर ग्रेजुएशन। अब देखिए मैंने यहाँ पर और एक हमारा आउटपुट ऐड कर दिया कि आई वांट टू बिकम एमसीए। एमसीए करना है तो ग्रेजुएशन में आना पड़ेगा। तो ये देखिए डिपेंड अपॉन द आउटपुट अवर इनपुट इज गोइंग टू चेंज, ध्यान में रखिए। सो फर्स्ट मोस्ट थिंग यू मस्ट हैव आउटपुट, क्लियर आउटपुट इन योर माइंड। ठीक, तो इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, आफ्टर आउटपुट विल कम टू द इनपुट। चलो क्या करना है, इंजीनियरिंग करना है, 11th मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए। डॉक्टर बनना है आपको, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो यू मस्ट हैव बायो सब्जेक्ट इन द 11th स्टैंडर्ड। इफ यू वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, हम सॉफ्टवेयर डेवलपर ले रहे हैं अभी, सो यू मस्ट हैव अ मैथ्स। अगर आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस करना है, बीसीए करना है, बीओ करना है, सो इन दैट केस यू मस्ट हैव 12th मैथमेटिक्स। तो ये प्रॉपर वे से है, हम वहाँ पर क्या हो सकता है कि हमारा एक प्रॉपर प्रोग्राम इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से एक फ्लो हमारा रेडी हो जाएगा। इस डायरेक्शन से फिर हम नीचे नीचे आएंगे। तो दिस इज नथिंग बट अ फ्लो। अब फ्लो जो होता है, एक ध्यान में रखना हमेशा, फ्रॉम इनपुट ये आउटपुट की तरफ ही जाएगा। फ्लो जो होता है प्रोग्राम का, अल्गोरिदम का, या फ्लो चार्ट का, या सूडो कोड का, दैट मस्ट फ्लो फ्रॉम, और दैट विल बी फ्लो फ्रॉम इनपुट टू द आउटपुट। और इनपुट और आउटपुट के बीच में हमारे जो डिफरेंट स्टेप्स होंगे, दैट विल बी इंक्लूडेड इन बिटवीन दिस। ये बीच में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम द इनपुट्स। इनपुट के बाद क्या करेंगे, हम इसको प्रोसेस करेंगे, कैलकुलेशन को। अब देखिए हम वर्डिंग में धीरे धीरे चेंज करूंगा, आप नोट डाउन करते चलिए। हम क्या कर रहे हैं, अब इसको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस मतलब कि मैंने 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब 4 साल के बाद आई विल बी इंजीनियर। नहीं होगा ऐसे। क्यों नहीं होगा भैया, हमको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, दैट इज नथिंग बट अ प्रोसेसिंग। हमको अगर एडिशन ऑफ टू नंबर प्रोसेस करना है तो हमको कैलकुलेशन तो परफॉर्म करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट कैलकुलेशन। तो फर्स्ट स्टेप इनपुट, सेकंड कैलकुलेशन, और लास्ट होगा हमारा आउटपुट। आउटपुट किस पर बेस होगा, आउटपुट विल बी टोटली बेस्ड ऑन द इनपुट। अब देखिए मैंने इसके पहले आपको बोला था कि आउटपुट विल बी टोटली बेस्ड ऑन द इनपुट। अब आपके यहाँ पर दिमाग, आपके ध्यान में आ जाएगा कि व्हाई योर आउटपुट इज टोटली बेस्ड ऑन द इनपुट। यहाँ देखिए राइट साइड में, राइट साइड से आपको यहाँ पर क्लियर ध्यान में आ जाएगा कि व्हाई दिस इज गोइंग टू बी बेस्ड। क्योंकि अगर आपको इंजीनियरिंग परफॉर्म करना है तो यू मस्ट हैव अ मैथ्स इन द 11th स्टैंडर्ड। अगर डॉक्टर पे जाना है तो यहाँ पर ये होना चाहिए, मतलब कि आउटपुट इज टोटली बेस्ड ऑन द इनपुट। अदरवाइज सपोज हमने यहाँ पे बोल दिया कि सपोज मैंने 11th में मैथ्स ले लिया एंड आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो ये मिसमैच हो जाएगा। So this is nothing but our structure, basic structure. So to solve the problem, initially what we have to go, we have to go with the pseudocode. After pseudocode we have to go for the algorithm. Next step is to go for the flowchart, and last but not least final coding. So pseudocode क्या होता है, that is nothing but a program English statements, जो हम इंग्लिश स्टेटमेंट्स में लिखते हैं, विच इज नथिंग बट एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि एक रेडी किया हुआ एक फॉर्मेट हमारे पास में होता है, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में लेके जाते हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ द अल्गोरिदम। अब अल्गोरिदम ये देखिए यहाँ पर हमने कल लिखा था, सूडो कोड प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। addition of two numbers, in that initially we have to input two numbers, then calculate the two numbers। calculate मतलब जो भी आपको परफॉर्म करना होगा, परफॉर्म इन द सेंस कैलकुलेशन। सो वी हैव रिटन कैलकुलेट। अब कैलकुलेट यहाँ एक और एक वर्ड हम ऐड कर देते हैं, कैलकुलेट एडिशन ऑफ टू नंबर्स। और नेक्स्ट लास्ट में शो द रिजल्ट। और लास्ट स्टेप क्या होगी हमारे पास में, शो द रिजल्ट। और उसको फिर हमने कन्वर्ट किया था टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज नथिंग बट द एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी, एल्गोरिदम इज नथिंग बट अ स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। सो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन आ रही है, तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, स्टार्ट। लास्ट स्टेप क्या होगी हमारे पास में, एंड। और इन बिटवीन स्टार्ट एंड एंड वी हैव टू स्पेसिफाई ऑल द डिफरेंट स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, स्टार्ट। उसके बाद क्या होगा कि इनिशियली वी हैव टू एंटर द इनपुट्स। सो सेकेंड स्टेप इज इनपुट, नेक्स्ट वन इज द कैलकुलेशन, और उसके बाद दिखाएगा हमारे पास में आउटपुट, या उसको हम रिजल्ट कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास में क्या होगा, स्टॉप। These are the basic steps which are going to use for the any algorithm.
These are nothing but generalized terms what we have written here. जनरलाइज है ये, ऐसा कुछ नहीं कि ये ऐसे ही होना चाहिए, ये हमको फॉलो करके आगे चलना है. So any doubt in the up to this? Yes, anyone? Any question? आगे चलते हैं फिर हम. Yes guys, any problem? No, sir. Okay. Now we will take the to calculate the simple interest. मैसेज मत डालो, आप डायरेक्ट बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, क्योंकि मैसेज में अभी यहाँ से चेक नहीं कर सकता हूँ जब मैं स्क्रीन चेक शेयर कर रहा हूँ. मैसेज जो देखना है हम लास्ट में देखेंगे, जो भी कुछ होगा आपके डाउट्स. सो नाउ वी वांट टू राइट द एल्गोरिथम फॉर कैलकुलेटिंग द सिंपल इंटरेस्ट. ये कल देखा था हमने, फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं. राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट. लास्ट लाइन, राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग द फॉर्मूला. अच्छा चलो, फॉर्मूला दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट PNR डिवाइडेड बाय 100. So what we have to calculate? We have to calculate simple interest is equals to क्या होता है, PNR divided by 100. ये हमारा जनरल फॉर्मूला है. P stand for principal, थोड़ा सा हमको इजी जाए इसलिए मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ. जो होता है हमारे पास में अमाउंट, पैसे. नंबर ऑफ टर्म्स, इसको और सिंपल इसमें हम बोलते हैं ड्यूरेशन. मतलब 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, वो यहाँ आ जाएगा. और लास्ट हमारे पास में ठीक है. 3 चीजें हमको यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी. पी, सपोज मैंने आपके पास से ले लिए 10,000 रुपये ले लिए. चलो 10,000 रुपये मैंने आपके पास से ले लिए. मैंने ये 10,000 रुपये आज आपके पास से लिए, कितने साल के लिए लिए? मैंने आपके पास से लिए है फॉर दी 12 मंथ्स. मैं इंटरेस्ट के लिए लिया हुआ है. मैं आपको दूंगा 12% का इंटरेस्ट. मतलब 1 साल के बाद ये 10,000 रुपये पर मैं आपको कितना इंटरेस्ट दूंगा? 12.5 रुपये का. मतलब वो हो जाएगा टोटल 120 रुपीज का. 1200 रुपये हो जाएंगे उस पर. ठीक. अब ये आप लोगों ने 12th पास किया हुआ है तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर दोगे कि ये 1200 रुपये कहाँ से आ गए. ये सिंपल है, ये इंटरेस्ट होगा. मतलब कि आफ्टर 1 ईयर मैं आपको ये 10,000 तो वापस दूंगा, साथ में उसमें क्या होगा कि आई हैव टू ऐड दिस इंटरेस्ट. तो वी हैव टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट. सो बेसिक रिक्वायरमेंट टू कैलकुलेट, अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं. पहले उल्टा चलते हैं हम. आउटपुट क्या होगा हमारे पास में? सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है. अब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. अब सोचो कि सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में क्या आता है. वी रिक्वायर 3 थिंग्स, PNR. ऐसे सोचो. बड़ा कर लेते हैं हम. ठीक. आउटपुट क्या है हमारे पास में? क्या हो गया बोलिए, हैंड क्यों रेस कर रहे हो आप लोग? अगर एक फर्स्ट लिंक क्लोज हो जाती है ना तो सेकंड लिंक पे जंप कीजिए. आप जंप मतलब स्विच कीजिए. चलो. सो आउटपुट क्या होना चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट. अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए टू कैलकुलेट दिस. सो बेसिक रिक्वायरमेंट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमको पता है. ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PNR डिवाइडेड बाय 100. तो यही से हमारा इनपुट रेडी होगा, दैट इज द PNR. चलो इनपुट हो गया. नाउ थिंक अबाउट दी कैलकुलेशन. अब कैलकुलेशन लिखना करना है हमको.
तो हम PNR अगर हम प्रोग्रामिंग में लिखते हैं तो दैट विल बी रॉन्ग। तो कैसे लिखना पड़ेगा, P इंटू N इंटू R, ये दोनों तीनों को होल टर्म डिवाइडेड बाय 100। फिर से देखिए बराबर मैंने कैसे लिखा हुआ है, बराबर कैलकुलेट ब्रैकेट में P इंटू N इंटू R होल टर्म डिवाइडेड बाय 100। अब बोलोगे कि सर दिस PNR सेम, ये हमको पता है लेकिन कंप्यूटर को नहीं समझता। कंप्यूटर को हमको बताना पड़ता है कि व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। सो दिस वी हैव टू राइट कैलकुलेट P इंटू N इंटू R डिवाइडेड बाय 100। अब यहां से क्या मिलेगा, वी विल गेट आउटपुट। आउटपुट क्या मिल रहा है हमको, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कहाँ से वो कैलकुलेट हो रहा है, ऊपर की स्टेप में, दैट इज PNR डिवाइडेड बाय 100। एनी डाउट इन दिस, yes anyone, any doubt, yes no, हेलो No, yes sir. बोलिए। सर, वहाँ इनपुट में आपने सिर्फ पीएनआर डाला है, वो मैं समझा नहीं हाँ, सर। इनपुट में पीएन, अच्छा क्या डालना चाहिए आपके हिसाब से, सर, बोलिए। आपने कैलकुलेशन में पूरा फॉर्मूला डाला है पीएनआर डिवाइडेड बाय 100, लेकिन हाँ, इनपुट में सिर्फ पीएनआर, वो समझा नहीं मैं। अब देखिए PNR ऐसी चीज है कि ये देखिए, ये तीन लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पर जो तीन चीजें हमने ली हुई है ये आपको मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। चलो PNR, क्योंकि अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PNR डिवाइड बाय 100। अभी 100 हमको पता है कि इसको क्या करना है, हमको डिवाइड बाय 100 करना है, इसीलिए हमने उसको इनपुट नहीं लिया। अगर ये 100, सवाल अच्छा है आपका, ये 100 अगर वेरी होते रहता, फॉर एग्जांपल इफ वी आर राइटिंग 12 और वी आर टेकिंग 15 और वी आर टेकिंग 18 और वी आर टेकिंग 20, 10 जो भी होगा, अगर ये वैरी होते रहता है तब हम उसको इनपुट करेंगे। बट दिस 100 इज अ कांस्टेंट, so no need to enter anywhere। कि हम क्या करेंगे, we will take that 100 in the calculation part directly। for example एरिया सर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर पता होगा आपको, अब पाई कैसे बनाऊं मैं, चलो पाई हम लिखते हैं आर और उसके ऊपर स्क्वायर। अब देखता हूँ ये स्क्वायर ऊपर जाता है कि, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। जम गया, देखो ये फॉर्मूला है हमारे पास में एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए, बराबर। अब इसमें क्या होगा कि वी नो द वैल्यू ऑफ पाई, ये पाई की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 3.141, ये हमेशा फिक्स होगी। तो ये इसको हम एज अ पार्ट ऑफ इनपुट कंसिडर नहीं करेंगे। अब इसमें चेंज क्या होते जाएगा, ये हमेशा चेंज होगा इसमें एक चीज, दैट इज नथिंग बट आर। सो हमको ग्रेट। क्या करना पड़ेगा, एज अ पार्ट ऑफ इनपुट वी हैव टू कंसीडर आर एवरी टाइम। कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो क्या होगा, 3.141 इंटू आर की वैल्यू जो भी होगी इंटू आर, दिस शुड बी द कैलकुलेशन। और इसका फिर हमको रिजल्ट मिलेगा जिसको हम कहेंगे रिजल्ट, या हम उसको कहेंगे आउटपुट, जो क्या होगा हमारे पास में, ठीक आया ध्यान में। अभी जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको हम वहां पर प्रोवाइड नहीं करें, क्योंकि हमको पता है कि दिस वैल्यू इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। अगर आपने कितना भी ले लिया अमाउंट, कुछ भी ले लीजिए, इफ यू आर टेकिंग एनी वैल्यू ऑफ द पी, एनी वैल्यू ऑफ एन, एनी वैल्यू ऑफ आर, दिस वैल्यू ऑफ 100 is not going to be changed in your program, so that will be not considered as a part of input। ठीक, ओके सर, समझ गया, थैंक यू। चलो ठीक है। क्योंकि ये इसको आप नीचे एग्जांपल से कंसिडर कीजिए तो आपको इजी ध्यान में आ जाएगा कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, अब देखिए एक नया वर्ड अभी ऐड किया मैंने, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, जब हम कांस्टेंट पे आएंगे तब देंगे। थोड़ा सा ध्यान में देखिए कि कांस्टेंट एक ऐसी चीज होती है जिसको हम स्टैच्यू बोलते हैं।
फ्रीज जिसको बोलते हैं, फ्रीज वर्ड यूज करते हैं आजकल, स्टैच्यू वर्ड यूज नहीं करते, फ्रीज वर्ड यूज करते हैं। फ्रीज मतलब क्या होता है कि वो जो वैल्यू वैसी ही रहती है, वो चेंज नहीं होगी, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीवेयर। मतलब कुछ भी हो जाए, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी फिक्स, कांस्टेंट, स्टैटिक। ठीक, कांस्टेंट या फिक्स, ये वैल्यू सेम रहेगी हमारी। सो वी आर एट दी प्रॉब्लम फॉर सॉल्विंग द सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी एन आर डिवाइडेड बाय 100 आउटपुट, और ये हो गया हमारे पास में इनपुट। चलो अब एल्गोरिथम के स्टेप्स लिखते हैं, आप भी साथ साथ में लिखिए। वर्डिंग में थोड़ा चेंज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, हियर यू हैव टू राइट द स्टेप नंबर 1। ठीक, स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, इसको कैपिटल में ही लिखते हैं हम, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं हम। सो और लास्ट होगा हमारे पास में एंड विद द स्टॉप। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 2। चलो प्रॉब्लम पे आ जाइए वापस। what input is provided and what output we have to calculate, that is going to be find out with this। चलो ये आ गए, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं हम, मतलब एक प्रॉब्लम पर फिलहाल फोकस करते हैं। ठीक, तो क्या होगा, इनपुट पी एन आर, सो हियर वी विल राइट एंटर द वैल्यू ऑफ पी। तो देखिए ये स्टेटमेंट को हम बहुत अलग तरह से लिख सकते हैं। पहले आप बोलोगे सर इसको अपने वाई यू आर यूजिंग द वर्ड एंटर। एंटर मतलब कि हम जो कुछ यहाँ से डालते हैं, मतलब थ्रू दी कीबोर्ड हम जो चीज इनपुट करते हैं उसको हम कहते हैं एंटर, कि आप उसको एंटर वहां पर वैल्यू को इंसर्ट कीजिए, दैट इज नथिंग बट एंटर द वैल्यू। तो वी क्या क्या कर रहे हैं हम, एंटर द वैल्यू ऑफ पी एन आर। वी कैन राइट इनपुट द वैल्यूज ऑफ पी एन आर, और अलग तरह से लिख सकते हैं एंटर प्रिंसिपल ड्यूरेशन एंड interest for calculation of simple ठीक, एंटर प्रिंसिपल मतलब पी, एन नंबर ऑफ ड्यूरेशन, इंटरेस्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब हम ये टर्म को यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, या थोड़ा समझने में डाउट जाएगा, या ये थोड़ा सा स्टेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। तो लिख सकते हैं, क्योंकि आप में सवाल आ सकता है कि सर हम इसको किस किस पैटर्न से लिख सकते हैं। यू कैन राइट इनपुट वर्ड, वी कैन यूज एंटर, तो हम लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट दिस पी एन आर। नेक्स्ट स्टेप विल बी अवर स्टेप नंबर 3, जिसमें हम क्या करेंगे, विल परफॉर्म द कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन क्या करना है हमको, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, ब्रैकेट में हम लिखते जैसे हमने पहले लिखा था, पी एन आर ब्रैकेट कंप्लीट एंड होल टर्म डिवाइडेड बाय 100। ये हो गया हमारे पास में कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन होने के बाद हमको क्या करना है, वी हैव टू शो द रिजल्ट। सो यहाँ पर आएगा डिस्प्ले, रिजल्ट लिख सकते हो, रिजल्ट को चेंज करते डिस्प्ले एस आई। क्यों, क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन परफॉर्म किया अभी थोड़ी देर पहले, दैट इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल एस आई। कल मैंने वेरिएबल बताया था आप लोग को, वेरिएबल में क्या होता है कि वी आर गोइंग टू स्टोर अ वैल्यू। सो हमने अभी यहाँ पर क्या लिया हुआ है, एस आई, जिसमें हम वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने डिस्प्ले एस आई। ये 3 स्टेप हमारे, यहाँ पर लिखेंगे हम, ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये होगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और ये हो गया हमारे पास में एंडिंग पॉइंट, जिसमें क्या होगा हमारे पास में
एंटर द वैल्यूज फॉर पीएनआर, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और लास्ट में होगा हमारे पास में आउटपुट। सेम वी डिस्कस हियर, इनपुट, कैलकुलेशन, आउटपुट, इनपुट, कैलकुलेशन एंड डिस्प्ले। अब सेम बेस पर हम अगर नेक्स्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि इसको यहाँ ले लेता हूं मैं नीचे, ऑफ सर्कल, साथ साथ लिखते चलिए, रिकॉर्डिंग बाद में सिर्फ सुनना है आपको जाके, और उसमें कुछ डाउट हो तो उसमें क्लियर हो जाएंगे आपके। चलो, सो यहाँ पर व्हाट शुड बी द रिक्वायरमेंट, पहली चीज क्या चाहिए हमको, वी वांट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, दिस इज अवर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम पहले समझो क्या है प्रॉब्लम हमारे पास में, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया और वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पर आ चुका है हमारे पास में। अब क्या करना है, वी हैव टू राइट द एल्गोरिथम। तो फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट, लास्ट स्टेप हमारे पास में होगी स्टॉप, हो गया स्टार्ट और स्टॉप के बीच में आ जाएगा हमारे पास में। फर्स्ट थिंग एंटर करना पड़ेगा हमको, तो इनपुट द वैल्यू ऑफ आर। और एक चीज यहाँ पर हमने लिखा हुआ है स्मॉल आर। सी प्रोग्रामिंग जो होता है हमारे पास में या सी प्लस प्लस होता है, उसमें स्मॉल ए और कैपिटल ए अलग अलग टर्म्स है। अब बोलो कि सर सेम ही तो होता है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसको हम बोलते हैं 32 का डिफरेंस है। कितना? 32 का। क्या होता है हम बाद में ध्यान देंगे। जब इस तरह का जब डिफरेंस आता है तो इसको हम बोलते हैं वर्ड केस सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, ये स्मॉल ए मतलब स्मॉल ए और कैपिटल ए मतलब कैपिटल ए, दिस इज अ डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इसमें। जैसे मैंने यहाँ पर अभी लिखा बी सी ए एंड हियर आई एम राइटिंग बी सी ए, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये हम आगे चल के देखेंगे। जब इस तरह का डिफरेंस जब फाइंड आउट होता है इसको हम कहते हैं केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव इन द सेंस कि हमने लिखा इस तरह से लिखा और ये लिखा गलत, ये हो गया गलत। कैपिटल बी इज मैचिंग बट सी ए एंड सी ए इज नॉट मैचिंग। ध्यान दीजिए फिर से, ये देखिए अभी भी मैच नहीं हो रहा है, बी सी कॉमन है, बी सी कॉमन है, ए इज नॉट सेम। तो ये डिफरेंस होता है, जब इस तरह का डिफरेंस आता है उसको हम कहते हैं केस सेंसिटिव। ठीक, तो केस सेंसिटिव इसलिए कि हमने लिखा यहाँ पर इनपुट दी वैल्यू ऑफ आर, ये वैल्यू हम यहाँ पर जैसे एंटर करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम स्मॉल आर लिख रहे हैं तो वी हैव टू राइट द स्मॉल आर एवरीवेयर। जैसे हम कैलकुलेशन पर आएंगे, कैलकुलेट, कैलकुलेट यहाँ पे लिखते हैं हम, कैलकुलेट क्या करना है हमको, एरिया ऑफ सर्कल, तो हम लिखते हैं यहाँ पर एरिया इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि आर को स्क्वायर लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्क्वायर का मतलब सिंपल है, दैट टर्म इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ। तो स्क्वायर मतलब कि आर इंटू आर। क्यूब ले लोगे आप तो कितना हो जाएगा 3, तो आर इंटू आर। सपोज एनीथिंग टू द पावर 5 है या 10 है तो क्या होगा, सपोज ए टू द पावर 10 है तो क्या करना पड़ेगा, ए इंटू 10 मतलब ए को खुद के साथ 10 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर से देखो, ए डिफरेंस होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए, बस कोई दम नहीं है प्रोग्रामिंग में। जैसे हमने यहाँ पे लिखा अभी ए टू द पावर 10, ठीक, इसका मतलब ये होता है हमको, ऐसा मत बोलना, ये क्या है हमारे पास में, ये
रॉन्ग। ए टू द पावर 10 मतलब को ए को हम 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि ऐसा नहीं। ए को क्या कहा मैंने, खुद से 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि ये स्टेप। ये तो बोलोगे सर आपने कहा था 10 बार मल्टीप्लाई मतलब ए इंटू 10, ठीक। ए टू द पावर 10 मतलब एनीथिंग एनीथिंग, अगर अगर यहाँ पर 3 रहा, ए इंटू ए इंटू ए, अगर 1000 भी रहा तो ए इंटू ए 1000 टाइम वो मल्टीप्लाई होगा। चलो कमिंग बैक टू टॉपिक, क्या करना है हमको, वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल, एंड फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्कल वी हैव अ फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। We know the value of the pi, that is a constant, so 3.141 that is a fix, या 3.14 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम है। बट वो प्रिसीजन पॉइंट का डिफरेंस आता है उसमें, फिर उससे कोई बड़ा फर्क नहीं आता है, क्योंकि लास्ट वैल्यू जो होती है राउंड अप में जाते हैं। सो 3.141, अब इनटू क्या करना है हमको, आर स्क्वायर, सो आर इंटू आर, दिस इज नथिंग बट अ स्क्वायर। तो आप बोलोगे कि सर एक काम कीजिए ना, आप उसको ऐसा लिख दीजिए, अगर विजुअल बेसिक पढ़ा होगा आप लोगों ने किसी ने, तो उसमें कैरेट सिंबल का यूज होता है, तो ऐसा लिख दीजिए, हो जाएगा। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, ये कंप्यूटर को नहीं समझता। नहीं समझता है तो क्या समझता है, उसको इस तरह से समझता है, 3.14 इंटू आर। अब ये क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी कैलकुलेट समथिंग, जो भी आप एंटर करोगे, दिस कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द वैल्यू विच यू आर गोइंग टू इनपुट हियर। हियर मतलब आप जहां पर आर पे जब वैल्यू इंसर्ट करोगे, इसी पर बेस आपका टोटल कैलकुलेशन होगा। अब आप में से कोई कह सकता है कि सर व्हाई आवर रिजल्ट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ आर, या क्योंकि कैलकुलेशन में एक ही चीज लग रही है हमको, दैट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ आर। ये आर अगर हमारे पास में होगा तो ही जाकर हम उसकी वैल्यूज को वहां पर चेंज कर पाएंगे, ठीक। सो ये आर पर ही बेस हमारे पास में एरिया इज इक्वल 3.14 इंटू आर इंटू आर। चलो ये हो गया। अब लास्ट स्टेप हमारे पास में बची है, दैट इज नथिंग बट आउटपुट। तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले, क्या करेंगे, डिस्प्ले क्या करना है, हमने किस में स्टोर किया हुआ है, देखिए हमारा रिजल्ट कहाँ पर स्टोर हो रहा है, एरिया में। तो यहाँ पर हम एरिया को डिस्प्ले कर देंगे, सो वी विल राइट एरिया। यहाँ पर हमने क्या किया था, वी आर परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन इन द एस आई, सो वी राइट हियर डिस्प्ले एस आई, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, फिर डिस्प्ले एरिया, और लास्ट में हमने इसको क्या कर दिया, स्टॉप। चलो एनी डाउट अप टिल नाउ, यस एनीवन, सर यस एनीवन, हाँ बोलिए। क्वेश्चन वाइज स्टेप भी चेंज होते होंगे ना? क्या क्या, क्वेश्चन वाइज मतलब स्टेप इंक्रीज होते डिक्रीज होते होंगे ना? फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए आपका। हाँ बोलिए फिर से एक बार, आवाज एक्चुअली मुझे प्रॉपर नहीं आया, मैं इसको साउंड बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। हाँ बोलिए अभी। क्वेश्चन वाइज स्टेप इंक्रीज होते डिक्रीज होती होगी ना? हाँ स्टेप्स इंक्रीज डिक्रीज होते, बराबर है। अब ये तो मैंने कल ही बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर बहुत सारे इनपुट्स हो रहे हैं हमारे पास में, अब देखिए जो आपका सवाल था उसका जवाब मैं यहीं पे दे देता हूँ। चलो सर मुझे एक लाइन में एंटर नहीं करना है, मैं आपको सर हाँ, एक मिनट सर मैं इसका पहले मैं इनका जवाब दे देता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। जी सर। तो पहले हमने लिख लिया एंटर द वैल्यू ऑफ पी, सर मुझे अलग अलग दिखना है, नो प्रॉब्लम, एंटर द वैल्यू ऑफ पी हो गया, यहाँ पर हो गया एन, मैं यहाँ लिख के आता हूँ पी एन हो गया, ये हो गया हमारे पास में आर। अब देखिए दिस इज गोइंग टू बी चेंज, स्टेप नंबर 2 हो गया, ये चले जाएंगे ऊपर में हमारे पास में, अकॉर्डिंगली स्टेप चेंज हो रहे। देखिए हम सारे इनपुट्स एक लाइन में लिख सकते हैं, सारे आउटपुट एक लाइन में लिख सकते हैं, सारे कैलकुलेशन एक लाइन में कर सकते हैं, है मतलब हमेशा नहीं, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। मतलब हमेशा डॉक्टर के पास जाएगा तो मेडिसिन देगा ऐसा कुछ नहीं, कभी कभी मेंटल फीवर भी होता है, जैसे अभी कोविड में चल रहा था, मेंटल फीवर बहुत हो रहा था,
कि नहीं अब आज मुझे खांसी हो रही थी, मैं कल उसके पास गया था तो मुझे कोविड हो सकता है, दैट इज नथिंग का मेंटल फीवर, तो वो अलग चीज है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चेक कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन सारी चीजें वहां पर वैरी होती है। तो जो अभी सवाल था कि अकॉर्डिंग टू, जैसे यहाँ पर कहा, अब देखिए इसको हम और एक इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया PNR, इसको 100 को मैं और अलग तरह से नीचे में फिर से कैलकुलेशन में डाल सकता हूँ। सो डिपेंड अपॉन दी कंडीशन, डिपेंड अपॉन दी प्रोग्राम, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी चेंज। हमको क्या फॉलो करना है, वी हैव टू फॉलो दिस थिंग्स, स्टार्ट, इनपुट, कैलकुलेट, आउटपुट एंड दी स्टॉप। ठीक, अब दूसरा सवाल किसका था वो ले लीजिए। यस, ये सवाल जिसने पूछा था उसको आंसर मिल गया। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर डिस्प्ले कहाँ शो होगा? वो डिस्प्ले हम बाद में करेंगे, ये अभी हम लिख रहे हैं डिस्प्ले इन द सेंस कि आपको रिजल्ट दिखेगा। कहाँ पर दिखेगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीक के बाद बताऊंगा, ये अभी नहीं समझेगा। सिर्फ थैंक अभी यू सर। डिस्प्ले कर रहे हैं, एक्चुअली जो हमारी स्क्रीन होती है ना, आपको दिख रहा है अभी, दैट इज नथिंग बट अ डिस्प्ले। देखिए अब मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ये हो गया हमारा कैलकुलेटर। ठीक, पहला टर्म क्या है हमारे को, हमको कैलकुलेट करना है पाई आर स्क्वायर। चलो 3.14 इंटू आर, आर मतलब 5 इंटू 5 टू 5 दिख रहा, एक मिनट फिर से लेता हूँ, 3.141 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, ये लिखा मैंने, दिस इज द इनपुट। इनपुट होने के बाद क्या होगा, अभी यहाँ पर जब मैं इक्वल टू पे प्रेस करूंगा कैलकुलेशन परफॉर्म होगा, और आपको दिख रहा है अभी 78.525 525, दिस इज नथिंग बट अ रिजल्ट, और ये हम इसको आपको दिखा रहे हैं अभी। अपर सपोज मैंने यहाँ पर छुपा के कर लिया तो आपको दिखेगा नहीं। हमको क्या करना है, वी हैव टू डिस्प्ले द रिजल्ट, वॉट एवर द कैलकुलेशन वी आर परफॉर्मिंग, वी हैव टू शो टू द यूजर। चलो, डाउट क्लियर? ओके सर, थैंक यू सर। यस, और कुछ डाउट है किसी के दिमाग में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया हमारे पास में, लार्जेस्ट नंबर का बाद में देखेंगे, प्राइम नंबर को भी समय हमारे पास में दूसरा ले लेते हैं। तो केस सेंसिटिव ध्यान में है आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिव? इट विल डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, मतलब कि ये अलग है और ये अलग है, बस इतना ध्यान में रखिए, दैट इज नथिंग बट अ केस सेंसिटिव। अब एवरेज के लिए हमने कल यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा था, शायद आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। अब हम यहाँ पर एक फाइंड आउट करते हैं। आप लोग रजिस्टर में लिखते चलिए, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 10 numbers. So this is our question कि what we have to do, we have to perform a calculation। एक कैलकुलेशन ही लेंगे हम इसको। आप सोचो हमारा सर आउटपुट, हाँ बोलिए, पूछना है हाँ बोलिए, हाँ सर बोलिए, तो हाँ पावर, सर R टू द पावर 1000 रहा तो R इंटू R ऐसे 1000 बार करना पड़ेगा। 1000 बार सर उसके लिए कुछ फंक्शन नहीं है क्या, जैसे नहीं, पाव मैंने सुना था। नहीं नहीं, क्या क्या? मैंने पाव POW। वो नहीं, फिलहाल हम ऐसा ध्यान में रहते हैं कि हमारे पास फंक्शन नहीं है, क्योंकि अभी हम कहाँ पर है, बेसिक पर है, बराबर। हाँ हम जब आगे स्टेप्स करेंगे तब हम उसके बारे में सोचेंगे। सर फिलहाल फिलहाल लेकिन देखिए, ऐसा सोचिए, सुनिए, फिलहाल ऐसा सोचिए कि हमारे दिमाग में कुछ नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक स्टेप से आगे चल रहे हैं। जो इम्प्लीमेंटेड फीचर्स है उसको हम बाद में सोचेंगे, पहले हम सोचते कि हम अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में है और हमको एक एक स्टेप पढ़नी है अभी। ठीक, क्योंकि मैंने अभी अगर कुछ फंक्शंस बता दिए ना, तो जो अभी जिनको नहीं पता, जो कि नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं, उनको ध्यान में कुछ भी नहीं आएगा, तो हम एक एक स्टेप से आगे चलते हैं। ठीक, ओके सर। ओके। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे लिया कि वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, इसका मतलब पहली चीज हमको होगा आउटपुट क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज।
अब एवरेज फाइंड आउट करना है तो दूसरी चीज भैया इनपुट क्या होंगे, यू हैव टू एंटर 10 नंबर्स। 10 नंबर्स आपको वहां पर एंटर करने ही है। 10 नंबर पर बेस क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन होगा। ये हमारा एक बेसिक यहाँ पर लॉजिक चल रहा है। अब कैलकुलेशन जब हम एवरेज की बात करते हैं तो क्या होगा कि हमारे पास में फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, कितने 10 नंबर, ये सबका हम क्या परफॉर्म करेंगे, एडिशन परफॉर्म करेंगे। और ये सबको हम बाद में डिवाइड करेंगे 10 के साथ में। 10 क्यों, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स। अगर यहाँ पर होता 50 नंबर्स, देखिए प्रॉब्लम चेंज हो रहा अभी, ध्यान रखते हैं हम। यहाँ पर क्या लिया, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 10 नंबर। आप में से कहा कि सर काम कीजिए 26 नंबर ले लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हम इसको नीचे लाएंगे। ये अब कितने नंबर्स ऐड करना पड़ेगा हमको, वी हैव टू ऐड 26 नंबर्स। अब 26 नंबर ऐड हो गए तो इसको डिवाइड भी हमको 26 से ही करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं एवरेज। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ध्यान में रखना क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल टर्म्स। सम मतलब कि एडिशन, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, जब तक होगा तब तक। और ये सबको हम एक नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है उससे हम उसको डिवाइड करेंगे। ठीक, तो हम चलते हैं हमारे कैलकुलेशन की तरफ। सो वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आएगी, फर्स्ट स्टेप विल बी योर स्टार्ट, नो डाउट। लास्ट स्टेप विल बी स्टॉप। ये दो स्टेप आएगी हमारे पास में, ये हो गया स्टार्ट, सॉरी स्टॉप, और ये हो गया हमारे पास में स्टार्ट। तो यहाँ से ग्रीन सिग्नल आ गया, यहाँ पर हमको रेड सिग्नल आ गया, बस यहाँ पर इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। यहाँ से आगे बढ़ना है तो पहले इनपुट एंटर, पहला जो होता है उसको कैपिटल लिखना, एंटर 10 नंबर्स। ठीक, पहला जो अल्फाबेट होता है इसको कैपिटल लिखेंगे, एंटर 10 नंबर्स हो गए। अब क्या करना है हमको, कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज। एवरेज इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पर क्या करते हैं, सर हाँ तो वो स्टार्ट और स्टॉप स्टॉप फिर कैपिटल में क्यों लिखे पूरा? वो हम शो कर रहे हैं कि यहाँ से हमको स्टार्ट करना है, हमको स्टॉप करना है। आप उसको स्मॉल में लिख सकते हो, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन एक थोड़ा सा हम उसको डिस्टिंग कर रहे हैं ताकि वो अलग से हमको दिखना चाहिए फिलहाल। बाकी उसमें कुछ नहीं, आप उसको एस कैपिटल बाकी स्मॉल में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसको अलग से दिखा रहे हैं। हम अभी जो कर रहे हैं इसको हम आगे जाके बहुत सारे चेंजेस करेंगे। इनिशियल लेवल पर कैसे होता है समझने के लिए कुछ चीजें थोड़ा सा तकलीफ देती है, तो इसीलिए हम उसको थोड़ा सा डिस्टिंक्ट इसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐड 10 नंबर्स और डिवाइडेड बाय लिखेंगे हम 10, और बाद में क्या करेंगे हम, डिस्प्ले AVG, और बाद में हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, वी विल गेट दी रिजल्ट। रिजल्ट किस पर बेस होगा, बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन, और ये किस पर बेस होगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन द इनपुट्स। एनी डाउट इन दिस? नो सर। नो सर। सर सर